प्रसंग कुछ नया नहीं है, बस देश में हो रहे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट से संबंधित ही है। ये प्रोटेस्ट ऐसा कुछ है कि इसे दबा पाना या ख़त्म कर पाना शायद सरकार के हाथों में नहीं है। एक तरीका है, अगर सरकार चाहे तो इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करा सकती है, लेकिन उसका बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इस देश पर भी और सरकार पर भी। कोई भी सरकार वैसा नहीं करना चाहेगी। और ये प्रोटेस्टर्स जो हैं, जिसे जेन जी प्रोटेस्ट बोल रहे हैं लोग, ये किसी के बस के नहीं हैं। ये प्रॉपर इस मोमेंट को, इस प्रोटेस्ट को एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बिहार में भी, पटना में जो है ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया 23 तारीख को। तो उसमें लोग प्रॉपर इस प्रोटेस्ट को एंजॉय कर रहे हैं। जो चीज़ें दिल्ली में हुई जंतर मंतर पर, वही मांग वहाँ के प्रोटेस्टर्स की है। ऐसा टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करके वाटर कैनन का कि आंसू गैस के गोले नहीं है क्या आपके पास? वाटर कैनन कहाँ है? कोई व्यवस्था ही नहीं किए हैं आप। बताइए, कोई बात होती है? ऐसे तो प्रोटेस्टर्स हैं। वो सरकाज़म यूज़ कर रहे हैं, सटायर यूज़ कर रहे हैं, कोर्ट से लिख कर ला रहे हैं और तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। कुछ कोर्ट्स मैं अभी लगा दूंगा, आप उन्हें देखिएगा। इनफैक्ट इतना ही नहीं, इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने अपना इंस्टाग्राम आईडी पर जो है एक पोस्ट अपडेट किया, तो लोग उनके जो है कमेंट बॉक्स में जाकर तमाम प्रकार की चीज़ें बोल रहे हैं। लाइक अपने दोस्त को समझा लो, अच्छा लड़का नहीं है, और भी तमाम प्रकार की चीज़ें बोल रहे हैं जिन्हें मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता। आप समझ सकते हैं कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ, कि इस प्रोटेस्ट को विपक्ष कैसे देख रहा है, राहुल गांधी की एंट्री, और क्यों जो है बाकी के जो बड़ी पार्टी के जो है विपक्ष के नेता हैं वो इसमें इन्वॉल्व हुए। देखिए, राहुल गांधी का ऐसा है कि वो एक अवसर चाहते थे। उनको पता था, उनको शायद ये लग रहा था कि ये प्रोटेस्ट भी अन्य प्रोटेस्ट की तरह ही दब जाएगा, लेकिन जब बच्चों पर लाठीचार्ज हुई तो उनको एक मौका दिखा और वो खुद प्राइम मिनिस्टर आवास के बाहर जो है जाकर बैठ गए, एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ। और फिर अगले दिन आता है धर्मेंद्र प्रधान जी का ट्वीट कि इस प्रोटेस्ट का, छात्रों की मांग का जो है राजनीतिकरण हो रहा है। क्यों ना होगा? होगा भाई। जब आप इतनी लापरवाही बरतेंगे, दिखाएंगे, तो कोई भी चाहेगा कि वो इसका फ़ायदा उठाए, अपनी पार्टी को मजबूत करे, लोगों की आवाज़ बनकर खड़ा हो और वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेके। जितने भी प्रोटेस्ट में शामिल लोग हैं, इस प्रोटेस्ट को बंद कराने के लिए, इसको ख़राब करने के लिए तमाम प्रकार की चीज़ें हुई। इसमें कुछ उपद्रवी भेजे गए जिन्होंने पुलिस पर लाठी डंडे बरसाए या जो भी हुआ, सब आप देख ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब तक क्या होता था कि जो मीडिया है, टीवी मीडिया, वो सरकार के विरोध में जब भी कोई प्रोटेस्ट होता था तो एक सेंटिमेंट क्रिएट कर देती थी कि ये प्रोटेस्ट जो है फॉरेन फंडेड है, इसके पीछे जो है विरोधी शक्तियाँ हैं, और तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ों से वो सेंटिमेंट ख़त्म कर देती थी प्रोटेस्ट को लेकर जिन लोगों के बीच में होता था, और लोग इस ऐसे प्रोटेस्ट को दबा भी देते थे। पर इस बार कुछ अनोखा हुआ है। इस बार अनोखा ये हुआ है कि इस प्रोटेस्ट के अंदर यदि कोई ऐसे गोदी मीडिया पहुंच रही है, तो अभी कल का वीडियो मैं देख रहा था, उसमें एक पत्रकार को बहुत बुरी तरीके से मारा लोगों ने। कितना सही है, कितना गलत है, इसका निर्णय मैं नहीं करूँगा। मेरी दृष्टि में तो गलत है किसी के ऊपर हाथ उठाना, किसी को इस तरीके से ह्यूमिलिएट करना, उसे मारना पीटना। पर ये देखिए कि ये प्रोटेस्टर्स जो हैं, जेन जी प्रोटेस्टर्स, वो ऐसी किसी भी संवेदनशीलता को अंदर आने ही नहीं दे रहे हैं जो इस प्रोटेस्ट को ख़राब कर सके। जो अंदर आ रहा है किसी भी बहाने से, रूप बदल के, भेष बदल के, उसको वो ये पर्दाफाश कर दे रहे हैं उसका। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखता हूँ कि सरकार जो है चाहे तो इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करा सकती है। एक तो रास्ता मैंने बताया जो कि बहुत ही नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। दूसरा ये है कि उनकी 3 मांगें हैं। एक मांग लाठीचार्ज के बाद ऐड हुई है। इन 4 मांगों को लेकर यदि सरकार इनकी बात सुन लेती है तो ये प्रोटेस्ट अभी आज के आज ख़त्म हो जाएगा, कल के कल ख़त्म हो जाएगा। इनकी 3 मांगें क्या हैं? पहली मांग ये है कि सोनम वांगचुक जी को छोड़ा जाए, जो कि हॉस्पिटल में हैं अभी। दूसरी मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो मंत्री पद से। तीसरी मांग ये है कि जितने भी मृतक बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड कमिट किया आफ्टर द पेपर लीक, उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, जिसमें 20-21 बच्चे हैं। उनके लिए ये मांग कर रहे हैं, जो बहुत संवेदनशील मांग है और सरकार को मुझे लगता है कि इसे सुनना चाहिए।
चौथी मांग ये है कि लाठीचार्ज के बाद जिन छात्रों के ऊपर जो है कार्यवाही हुई है, एफआईआर दर्ज हुए हैं, उनको वापस लिया जाए और इसका इम्पैक्ट उनके आने वाले जीवन पर न पड़े। ये 4 मांगें अगर सरकार मान लेती है, मुझे लगता है कि अगर ईगो सरकार की सामने नहीं आएगी तो ये मांगें बहुत बड़ी नहीं हैं और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए मुझे लगता है कि सरकार को ये मांगें मान लेनी चाहिए। सबके अपने अपने पीओवीज़ हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा तो यही है कि ये मांग बहुत बड़ी नहीं है। अगर सरकार मान लेती है तो आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं उनका लोकतंत्र में विश्वास बना रहेगा। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा हो जाएगा तो पेपर लीक नहीं होंगे या शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है यहाँ पर अप्रॉक्स, और चोरों की संख्या कम नहीं है। सरकार नियम बनाती है, कानून बनाती है, और चोर जो है उसके जो है गैप ढूंढते हैं कि कहाँ से कैसे जो है इसको हैक किया जाए। लेकिन इससे एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी है वो तय होगी, जिसे कहते हैं हम अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता। कि यदि किसी कार्य के प्रति कोई किसी संस्था में किसी पद पर आसीन है, सर्वोच्च पद पर, और उस संस्था में कुछ भी गलत होता है तो उस पद पर आसीन व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि उसको ठीक करे। उसकी जवाबदेहिता बनती है कि वो उसको समझे और उसमें जो गलतियां हुई हैं उसे ठीक करे। आप जो है सेना के जवानों को लगाकर, सेना के जो है वायुयान यूज करके प्रयोग में लाकर पेपर करवा देंगे, ये स्वाभिमान की नहीं बल्कि शर्म की बात है। देखिए, ये प्रोटेस्ट अब पेपर लीक को लेकर रहा ही नहीं, ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट बन गया है भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार रहेगा प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। और मुझे जो एक चीज़ लगता है कि सरकार सीजेपी की जो ये मांगे हैं, जो ये छात्रों की मांगे हैं, इसे क्यों नहीं मान रही है? क्योंकि यदि सरकार इन मांगों को मान लेती है तो ये कड़ी यहीं पर रुकने वाली नहीं है। कल को कुछ भी अव्यवस्था दिखाई देती है, तुरंत जो है एक नया मार्च शुरू हो जाएगा, एक नया प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। तो सरकार ऐसा मौका नहीं देना चाहती है, इस वजह से, और सरकार अभी भी इंतजार कर रही है कि कुछ दिन और देख लेते हैं, कुछ दिन और देख लेते हैं। मत देखिए कुछ दिन और, अब आपके लिए ये ठीक नहीं है, ये सरकार के लिए ठीक नहीं है, ये शासन तंत्र के लिए नहीं ठीक है, ये लोकतंत्र के लिए नहीं ठीक है। जितने भी फोर्सेस यूज हो रही हैं इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए, मैं व्यक्तिगत रूप से जंतर मंतर पर गया था, और आरएएफ के फोर्सेस हैं और टीएसआर की अभी फोर्सेस लगा दी गई हैं उसमें। जब ये 20 तारीख वाला मार्च हुआ था उसके बाद से टीएसआर भी लगा दी गई है, त्रिपुरा स्टेट राइफल्स जो हैं, और जितनी भी दिल्ली पुलिस के लोग हैं। निश्चित रूप से सबके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन मैंने बहुतों को ऐसे बात करते हुए सुना, मैंने लोगों से बात किया जो ऑफिसर्स हैं, उनका भी कहना है कि करप्शन तो है ही। आरएफ के एक जवान थे जिन्होंने बताया कि वो करप्शन की वजह से अपने बच्चे का एडमिशन कोटा होते हुए भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन नहीं करवा पाए। उसके पीछे उन्होंने तमाम परिघटनाएं बताई जिनका उल्लेख करना यहाँ पर ठीक नहीं है, पर उनके साथ ऐसा हुआ। उन्होंने कहा, यदि मैं आज इस ड्यूटी में नहीं होता तो मैं भी, अगर ये वर्दी नहीं होती मेरे शरीर के ऊपर तो मैं भी इस प्रोटेस्ट में बैठा होता। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे उत्साहित हुआ जाए कि लोग हमारे साथ हैं, बच्चों के साथ हैं। ये एक शर्म की बात है कि इतने बड़े लोकतंत्र में भ्रष्टाचार किस लेवल तक विद्यमान है, आप सोच नहीं सकते। जब तक इसके विरुद्ध हर एक व्यक्ति आवाज़ नहीं उठाएगा, बातें नहीं करेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ठीक होने वाला है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। मैं बात करूंगा, सोचूंगा, समझूंगा, देखूंगा, और आगे की जो भी परिघटना होगी मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।